नमस्कार दोस्तों। अभी हम आए हुए हैं शहरपुर गांव में। ये भाई का बाग देखने के लिए नींबू का काफ़ी अच्छा बाग लगाया हुआ है। फ्रूटिंग भी आई हुई है इन पे। तो भाई से बात करते हैं, ये कब लगाया था और क्या परिणाम है इसका। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, अपना नाम और यहाँ का थोड़ा एड्रेस बताओ। सबसे पहले सभी किसान साथियों को मेरा सादर प्रणाम। और मेरा नाम है भवानी सिंह, गांव शहरपुर, तहसील नारनौल और ज़िला महेंद्रगढ़। जी, तो ये आपने बाग लगाया है नींबू का, ये कब लगाया था? ये इसकी प्लांटेशन है आज के दिन 8 अगस्त 2018 को। अच्छा, हम्म। तो कितने पौधे लगा रखे हैं आपने? जो ये प्लॉट है, इस खेत के अंदर है टोटल 173 प्लांट। जी, तो आपने कहीं और भी लगा रखे हैं? हाँ, ऐसे ऐसे मेरे पास टोटल हैं 4 बाग और हैं। जी, तो कौन सी वैरायटी है ये? ये है कागची के अंदर है बालाजी। अच्छा, हम्म। तो कहाँ से लिए? ये प्लांट लिए थे मैंने आंध्र प्रदेश के राजमुंड्री डिस्ट्रिक्ट है। हाँ जी। तो आपने इतनी दूर से लिए, इसकी कोई खासियत? खासियत इसकी यही है कि इसका एक तो जो ड्यूरेबिलिटी है इसके फल की, वो ज़्यादा है। सेकंड, इसका एक जिस समय ये 2018 के वक्त की बात है, तो उस वक्त ये अपग्रेड होकर आया था कागजी से, तो एक नई वैरायटी थी। और दूसरा जो ये मेरा इलाका है या जो आपका हमारा इलाका है, वो लगभग लगभग एक ही वैरायटी पर काम कर रहा था, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ी पे, देसी कागज़ी पे और ग्राफ्टिंग वाली कागज़ी पे काम कर रहा था। जी, जी, तो मुझे जो प्लांट चाहिए थे, वो चाहिए थे इसके एक तो बिज्जू पौधा चाहिए था। सेकेंडली जिसका उत्पादन अच्छा हो हाँ जी। और फल की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो, तो ये रख रखाव में। बीज वाले हैं, ग्राफ्ट किए हुए नहीं है? नहीं नहीं, प्रत्येक प्लांट है वो बीज वाला है। अच्छा, तो इसका रिजल्ट कैसा रहा अब इतनी तक दूर से? जैसे 3 साल हुए हैं, तो इस बार लगभग लगभग 95% प्लांट्स पर फ्रूटिंग, फ्लोरिंग और फ्रूटिंग आई थी। जी, जी। और प्रत्येक प्लांट पर वैसे कोई हिसाब तो नहीं लिया, हाँ जी। लेकिन ठीक उत्पादन था। और एक भी फल मैंने बाहर बेचा नहीं, सब के अच्छा, सब गांव के अंदर सभी को गर्मियों के अंदर या फिर जो जिस मौसम में भी जहाँ पर भी लगे, हाँ, उनको अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, इब की बार मैं कमर्शियल तरीके से आ रहा हूँ, हाँ, हाँ। तो इस बार हिसाब लगेगा कि भाई कितने फ्रूट्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। दूसरा कि इसका जो एक वो था फरवरी के अंदर इस पे फल आया था, वो बहुत ही ज़बरदस्त फल आया था, पूरा पेड़ सफ़ेद था। लेकिन उसको उस फल को लेना नहीं था हमें, तो इसलिए हमने क्या किया, एक स्प्रे किया इस पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, तो उससे फ्लोरिंग भी डाउन हुई। सेकेंडली रिसेंटली इसके अंदर फिर पानी दिया, और फिर भगवान ने भी तो हल्की हल्की बारिश की, तो उस पे वही फ्रूट सेट हो पाया जो जिसको होना ही था बस। हाँ, हमने फ्रूट सेट नहीं करवाया इस पे, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा इस पे फ्रूट सेट हुए। और सेट होने के बाद लगभग लगभग गांव में जिसको भी ज़रूरत थी उसको दिए थे। अच्छा, हाँ, सभी न्यूट्रिएंट्स ने में लेकर आप के थे। क्या देते हो इसमें? खाद वगैरह कब देते हो, कैसे क्या करते हो? जैसे इसमें न्यूट्रिएंट्स डाला था, वो डाला था मार्च में डाला था इसमें। जी, जी। मार्च में जैसे इसकी सबसे पहले इसकी खुदाई करके डाला था हमने। इसके चारों तरफ ने खुदाई करी, जैसे ये पेड़ है, इसकी कैनोपी ये है, यहाँ पर हमने खुदाई करी थी, और लगभग लगभग 9 इंच या 1 फुट तक का एक घेरा बनाया, और उसके अंदर हमने डाला था 70 से 75 किलो के लगभग खाद, जी, अपना देसी गोबर का। जी, जी। तो एक तो वो हो गया था। हाँ, उसके उसके बाद इसके अंदर सिंगल सुपर फास्फेट डाला था। जी। अच्छा, यूरिया भी डाला था, और
और फिर इसमें जिंक भी डाला था। तो ये तो होएगा इसका रेगुलर है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इसमें दिया था जब फरवरी में हमने जब ये करी थी, तो मार्च में बाद में किया। लेकिन फरवरी में जो हमने इसका वो किया था, फरवरी के अंदर इसके अंदर स्पेशल वो किया था। फरवरी के अंदर इसमें डाल दिया जैसे कि एक सागरिकता आ गई, उसका भी स्प्रे मार दिया। हमें मेन पर्पस था कि इसको हल्का सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिले और इसकी फ्लोरिंग भी डाउन हो जाए। तो लगभग जैसे मैं एक प्रकार से चार्ट बना के चलता हूँ कि भाई अब प्लांट को ये देना चाहिए, प्लांट में कब कौन से तत्वों की कमी हो रही है, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप देखोगे काफ़ी प्लांट ऐसे हैं जिन पे हल्का किसी न किसी चीज़ की कमी आ रही है। अब जैसे ये प्लांट देखो आप, ये प्लांट में देखोगे तो ये पत्ती देखो आप, इस पत्ती में देखो ये धीरे धीरे ये हल्की धारी आ रही है। हाँ जी, आ रही है ना। इसके अंदर हल्का सा नाइट्रोजन की कमी और मैग्नीशियम और सल्फर की कमी, ये तो कैंकर रोग हो गया। हाँ, कैंकर के हल्के धब्बे हैं। जैसे ये पत्ती है, ये पत्ती आ रही है, इसके अंदर 100% आप इसमें नाइट्रोजन की कमी है। इसके अंदर ये देखो कैसे सफ़ेद हो रही है, ये नाइट्रोजन की कमी है। अब ये जैसे पत्ती आ रही हैं, जैसे इसमें ये प्लांट है, इसमें नाइट्रोजन की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है और हल्का सल्फर की कमी है। तो इसमें ये प्रकार की चीज़ें ये बहुत ही सूक्ष्म खनिज लवण होते हैं जो उनको एक प्रकार से स्प्रे करनी पड़ती है। साल में एक बार कर दो आप, उसके बाद इसको फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कर दो, 2 बार कर दो जी। अच्छा, इसके अलावा कोई और स्प्रे होती है जैसे कि बारिश वगैरह के मौसम में जो कीट पतंगे होते हैं उनकी? सबसे ज़्यादा इसमें आता है लीफ माइनर जी। ये लीफ माइनर आता है। लीफ माइनर का एक तो तरीका ये होता है, यदि सबसे है तो फ्री का उपाय ये है कि आप अपने नीम की पत्ती और निमोलियाँ लो, उसको अच्छी तरह पीस लो, चटनी बनाओ और उसको यदि गाय का गौमूत्र मिल जाए, गाय का नहीं मिले किसी भी पशु का मिल जाए, किसी पशु का ना मिले तो आप खाली पानी में उसको उबाल लो, उसके अंदर डाल दो कांग्रेस घास और भी 2 चीज़ पशु नहीं खाते वो चीज़ डाल दो, हल्की सी मिर्च डाल दो और उसके बाद उसका एक निश्चित रेशो के साथ इसका स्प्रे कर दो। ये है फ्री का काम। यदि आप फ्री का नहीं, आपके पास टाइम भी नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आप इमिडाक्लोरोपिड लो, इमिडाक्लोरोपिड की एक स्प्रे मार दो तो इस पर लीफ माइनर नहीं आएगा। एक तो ये है। दूसरा, जैसे बारिश शुरू होगी या बारिश का मौसम आएगा तो इसके अंदर सिट्रस के अंदर सबसे ज़्यादा आता है वो कैंकर का प्रकोप आता है। कैंकर के लिए आपको COC को प्रोक्सीक्लोराइड उसका एक स्प्रे करना पड़ेगा, साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन मिला दीजिए एक। हाँ ये तो, और COC का तो यदि कोई भी बागवानी कर रहा है, किसी भी प्रकार के फल कर रहा है, यदि आप COC का उपयोग महीने में एक बार स्प्रे कर देते हैं तो मैं उसकी गारंटी देता हूँ कि उस प्लांट पे कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आएगी, कभी कोई भी बीमारी नहीं आएगी। अच्छा, जो कोई फल फटते हैं, हाँ, वो होता है बोरोन की कमी के कारण होता है। और बोरोन सूक्ष्म जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं जिसका हम एक विशेष रेशो पे स्प्रे करते हैं, तो वो करना ही करना पड़ता है। और बोरोन प्रत्येक फल में पेड़ फल वाले जो पेड़ होते हैं उनमें आवश्यकता पड़ती है, तो प्रत्येक किसान को करना चाहिए। बोरोन हो गया, COC हो गया या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, इनको कर देना चाहिए। ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन पेड़ के रख रखाव में और उसके बढ़ोतरी के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ पोषक तत्व होते हैं। अच्छा, आप इनकी कटिंग कब कराते हो और क्या खुद करते हो या कहीं बाहर से करवाते हो? मैंने लगभग में खुद ही किया है कटिंग। इसकी कैनोपी जो तैयार करी है वो खुद तैयार करी है। तो और क्योंकि हमारे आसपास में कटिंग वाले नहीं हैं जो जिसको जानकारी हो, तो हमें खुद नहीं करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि हम रेगुलर कोई जो या जो लेबर है वो इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं रखता। आप कटवाओगे वाटर सूट, वो काट देगा कोई मेन सूट। अच्छा। तो एक तो ये नुकसान है। दूसरा, यहाँ पर आते हैं जो लगभग जो सीजनेबल आते हैं, जो किन्नू की कटिंग करने आते हैं उस टाइम करते हैं, तो उन्होंने एक बार इसकी कैनोपी तैयार करी थी, मैंने करवाई थी क्योंकि उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था। तो उन्होंने इसकी कैनोपी करी थी, उसके बाद मैंने भी खुद ने भी इसकी कटिंग करी है। तो लगभग मैं खुद ही करता हूँ। कौन से महीने में कटिंग करते हैं? मेन कटिंग जो होती है, मेन कटिंग होती है, आप इसको कर दीजिए जैसे फ्रूटिंग जो सोचा गया फ्लोरिंग आएगी,
तो उसको छोड़ के आप फिर उसके बाद करना है फ्रूटिंग और फ्लोरिंग को ध्यान में रखते हुए। जैसे एक तो आप इस मौसम है, ये बारिश का मौसम है, आप इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि यदि इसमें करोगे तो आपका पेड़ में बीमारी आएंगी। सबसे पहली बीमारी आओगी वो फंगस की बीमारी आएगी, फंगस आएगी तो पेड़ को सुखा देगी, मार देगी। सेकंड आएगी घुमोसिस की बीमारी आएगी, तो वो उससे भी भयंकर है। तो हमें इस मौसम में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपको कटिंग करनी है तो बारिश को मौसम को छोड़ के जैसे आप जनवरी में कर सकते हैं। जनवरी एक बहुत ही अच्छा मंथ है कटिंग करने के लिए। अच्छा, और पानी का क्या मैनेजमेंट करते हो, कैसे देते हैं आप? पानी इसके अंदर शुरुआत में इसके अंदर ड्रिप लगाई गई थी जी। और ड्रिप से दिया था। इसके अंदर जब शुरुआत में जब हमने प्लांटेशन किया तब इसके अंदर हमने 3 फसल ली थी इस खेत में। ये नींबू है, नींबू के बीच में 2 प्लांट लगाए थे हमने, 2 या 3 प्लांट लगाए थे। इनके 3 प्लांट लगाए थे हमने बताऊ के। एक सब्जी वो हो गई, और इसके बीच में लगाई थी, रो से रो के बीच में लगाई थी 2 बेड, और 2 बेडों पे लगाई थी हमने सब्जियां, वो थे टमाटर के। तो बेड्स बना के और उन पे ड्रिप से हमने इसमें सब्जियां ली, तो ये 3 फसल हो गई थी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। उसके उपरांत जब इसमें ड्रिप फिर इसमें हटा दी, जैसे बड़े पेड़ हुए तो क्योंकि फ्लड की आवश्यकता थी ड्रिप में। एक तो हमारी उसमें बजरी आने से लाइन चौक हो रही थी और वो लाइन को बार बार फट रही थी, तो उससे इसमें पानी देना था। आज पानी पहुंच पा रहा, उसके बाद ठीक करने के बाद 10 दिन बाद। तो मेन प्रॉब्लम वो थी। और दूसरी एक चीज़ और थी कि जैसे हम ड्रिप लगाते हैं, तो मेरे खेत में प्रॉब्लम थी ये कि जहाँ पर हमने ड्रिप लगाई और खेत के अन्य अन्य क्षेत्रों में नहीं, जो पेड़ के नज़दीक नज़दीक यहाँ पर चूहे ज़्यादा बिल कर रहे थे। हाँ, तो चूहे बिल करने से एक तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी, हमें ये डर था कि कहीं नहीं ऐसा ना हो कि वो जड़ काट दे पेड़ की। तो एक थी, और मेन रीज़न ये थी कि हमारी लाइन ही नहीं चल पा रही थी। हाँ, नहीं तो ड्रिप का तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। हाँ, तो और ये जो आपने बागवानी पौधे करता है लगा उसको रखे ड्रिप हैं, लगानी चाहिए। आपने पौधे लगा रखे हैं, ये कितनी स्पेसिंग है इनकी? इस प्लांट से और इस प्लांट में से 10.5-11 फुट है, अच्छा। और रो से रो की जो दूरी है वो है 12 से 13 फुट के बीच की है। 13 फुट लगा लीजिए आप। अच्छा, तो जब फिर अगर आप जुताई वगैरह कैसे करते हैं इसमें? जुताई इसको पावर टिलर से करता हूँ। जी। और सभी जो भी किसान साथी सुन रहे हैं, मैं उनको विशेष हिदायत देता हूँ कि शुरुआत में मेरे क्षेत्र के अंदर इतना, जब मैंने ये प्लांटेशन किया था, जब नींबू का मुझे कोई भी इतना बड़ा बाग है और कहीं भी लगे हुए नहीं मिले मुझे। तो उससे मुझे रिव्यू का पता नहीं चला कि कितना प्लांट लगाना चाहिए या कैसे लगाना चाहिए। हाँ, कुछ ने सुझाव दिया था 15 बाई 15 का, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी नींबू की ही बागवानी करना चाहता था, बीच में कोई फसल नहीं लेना चाहता था। जिसने 15 बाई 15 कर रखा था, उसको बीच में गेहूँ भी ले रहा था, सरसों भी ले रहा था। तो एक तो ये ठीक हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको और नज़दीक थोड़ा किया जाए, 1-1, 1.5-1.5 फुट, तो इसलिए थोड़ा नज़दीक लगा दिया। लेकिन अब देखोगे आप, तो जैसे ये 2 प्लांट हैं, ये आपस में मिलने के आ गए, क्योंकि ये एक प्लांट हो गया और ये एक प्लांट हो गया। जी, जी। अभी आपस में मिल रहे हैं। ऐसे प्लांट आपको और भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इससे आपके अगला भी हिसाब से प्लांट है, कितना गैप होना चाहिए? मिनिमम 15 फुट, 15 बाई 15। ये रो से रो की दूरी भी 15 फुट, और प्लांट से प्लांट की दूरी भी 15 फुट। आप और भी प्लांट देखोगे तो ये है। बाकी हाँ, इसका मैनेजमेंटिंग करना पड़ेगा हमें। आप उस तरफ देखोगे तो गहराई और भी ज़्यादा जैसे दिखेगा कि हाँ, अब ये आपस में मिल सकते हैं। हाँ, तो ये है। तो मैं सभी किसान साथियों को यही बोलूँगा भाई, कि इसको यदि प्लांटेशन करना है तो 15 बाई 15 पे करें मिनिमम। मैक्सिमम आप 18 फुट, 20 फुट, 25 फुट ले सकते हैं। रख रखाव में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो इसके जो नींबू लगते हैं वो कौन से महीने में तोड़ने लायक हो जाते हैं? इसका लगभग सर यदि आप लोगे तो 100 दिन मिनिमम ऐसे रहते हैं, फ्रूटिंग सेट होने के बाद 100 दिन में फल तो तैयार होता है। और जैसे यानी कि पहले अप्रैल मई में शुरू हो जाते हैं या नहीं होते हैं? वो, जब यदि आपकी फ्रूटिंग यदि आप नवंबर में सेट की है तो, और ये सब का सब किसान पर निर्भर करता है, पेड़ पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि हमें कौन सी फ्रूटिंग। किसान चाहे तो नवंबर में भी ले लेगा, सितंबर में फ्रूटिंग देख ये कर देता है, नहीं सेट कर देता है, जो जुलाई अगस्त में आती है उसका सेट करेगा, सर्दियों में आएगा। नवंबर में जो फ्रूट सेट करेगा वो आएगा अप्रैल मई जून में आएगा, नमल की मार्च अप्रैल मई में 3 में आएगा। और जो फरवरी में जो फ्रूट सेट करेगा
वो इस मौसम में बारिश वाले मौसम में आएगा। तो फ्रूटिंग तो आप पर निर्भर करती है कि आप इसका रख रखाव कब करते हैं। खाद पर निर्भर करता है। जब फल आने का टाइम है, जब उससे 1 महीने पहले आप उसमें खाद लगा के उसको पूरी तरह से ढक के खेत को और इसका नींबू के प्लांट में सभी नए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देख के उसके बाद इसको छोड़ दो। अच्छा, खाद वगैरह देते हैं तो कहाँ पे देना चाहिए? जैसे कितनी दूरी छोड़ के देना चाहिए? जैसे इस पेड़ पे ही है, इस पेड़ का तो ये कहाँ है देना तो चाहिए? ये इसका ये लास्ट लो। हाँ जी। ये लास्ट है, ये लास्ट कैनोपी है ये। जी, जी, जी। तो इसके नीचे कहाँ देना चाहिए ये इसमें? है तो यहाँ से लो और यहाँ से यहाँ से तक, यहाँ अच्छा। तक लो। इससे आगे जाओगे हाँ, तो हाँ। उसकी मेन रूट आ जाती है जी। और उससे आगे जुताई भी नहीं होनी चाहिए। जी, जी, जी। हाँ, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ से ये लास्ट है और इससे इधर 1.5 फुट ले लो, इसकी खुदाई करो, वहाँ पर खाद डालो। यहीं पर इसका एक जो छोटी रूट्स होती हैं जी, जी। वो निकलती है, जिनको हमें देसी भाषा में बोल देते हैं नींबू का जाड़ा निकालना। हाँ, हाँ। तो इसकी आप खुदाई कर दो हाँ, हाँ। 1 फुट तक, वही जाड़ा है अपने आप कट जाएगा, वो कट जाएगा। तो वो छोटी-छोटी जड़ें होती हैं, जी, साइड रूट्स होती हैं। जी, जी। तो वो साइड रूट्स का इतना ज़्यादा भयंकर जाड़ हो जाती है कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेके और इसको जाने नहीं देती पेड़ को। तो पेड़ खुराक नहीं ले पाता, तो न वो इतना ज़्यादा ग्रोथ कर पाता है। इसलिए इसके साइड में आते हैं, वो रूट कटती हैं, नई रूट्स आती हैं, नई रूट्स खाना लेती हैं और ऊपर देती हैं प्लांट्स को। जी, जी। ये होता है। ठीक। भाई साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके बाग में दोबारा भी आएंगे और कुछ और वीडियो भी बनाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं अगले प्रोग्रेसिव फार्मर के पास में। धन्यवाद।